श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन करने जा रहा हूं। आप लोग तो पिछला एपिसोड से सुने थे कि खरदूषण व त्रिशिरा का 14,000 सैन्य सहित श्री राम जी के साथ, अकेला राम जी के साथ घोर युद्ध चल रहा है। इसमें ये लोग, ये राक्षसी लोग तो मायावी थे। इनके शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर देने पर फिर ये वापस आ जाते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर पुनर्जीवित हो जाते हैं और वहां खग कंक काग सुकाल ये संग्राम में आए हैं। जैसे खग कंक काक सुगाड़ इस महासंग्राम में आए हैं और वैसे ही जम्बुक भूत प्रेत आदि भी आए। 64 जोगिनियां यहाँ आए हैं और नाच कर रहे हैं। धरु धरु करहि भयंकर गिरा, धर 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 पकड़ो, ऐसा भयंकर शब्द करते हैं। राक्षसों ने जो बात प्रथम से ही, राक्षसों में जो बात प्रथम से ही गढ़ी हुई है, जो बात उनके मन में प्रथम से ही बसी है, वही कपट, वही उनके सिर और शरीर तो कट जाने पर भी उनके मुख से बराबर वही बात निकलता जा रहा है कि धरु धरु मारो मारो, ऐसे करही भयंकर गिरा। धरु धरु मारू करही भयंकर गिरा, ऐसे भयंकर शब्द करते हैं जैसे राम जी डर जाए। जो गुद्ध पक्षी, जो चील, ये राक्षसों के अंतड़ियां, जो नाली हमारे अंदर होते हैं, अंतड़िया नाली 24 फुट का, ये अंतड़िया नाली का एक किनारा चील लेकर आकाश में उड़ता है। इसको पकड़कर आकाश में उड़ते हैं और जो पिशाच जो नीचे खड़े हैं, ये अंतड़िया के दूसरी छोर, ये नीचे की छोर लेकर पकड़कर ये दौड़ते हैं, ये संग्राम भूमि में दौड़ते हैं। तो हमारे कवि ऐसा जो कहते हैं कि मुझे ऐसे जान पड़ता है कि मानो संग्राम भूमि नगर में रहने वाले बहुत से बालक पतंगे उड़ा रहे हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। रघुबर बान प्रचंड खंड ही, रघुबर बान प्रचंड खंड ही, भटन के उर भुज सिरा, जहाँ तहाँ लड़ाही, जहाँ तहाँ परही उठी लड़ाही, धर धरु करही भयंकर गिरा, करही भयंकर गिरा।
अंतावरी अंतावरी गही उड़त गीध, पिशाच कर गही धावही, संग्राम वासी मनहु बहु, बाल गुड़ी उड़ावही, संग्राम पुरवासी मनहु बहु, बाल गुड़ी उड़ावही। इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कवित्व शक्ति का प्रकाशन बहुत अच्छे तरह से किया है। कवि का कर्तव्य है कि वह असुंदर वस्तुओं से सुंदरता को निकालते हैं। यहाँ तुलसीदास जी युद्धकालीन विभत्स दृश्य से भी माधुर्य निकाला है। अंतावरी को लेकर गीध आकाश में उड़ना, यह एक विभत्स दृश्य है। इस दृश्य को देखने से नाक सिकुड़ जाते हैं, परंतु दृश्य की समता, ये बालक गुड़ी उड़ाते जैसे वर्णना करते हैं, पतंगा उड़ाते जैसे वर्णन करते हैं। यहाँ उपमा में जो पिशाचों, जो पूर्ववासी बालक और गुड़ी जो खींचते हैं, और अंतावरी लेकर गिद्ध आकाश पे उड़ते हैं। ये गुड़ी का मान डोरी है, ये गुड़ी का मानो डोरी है। ये डोरी को ये पिशाच लोग खींचते हैं, तो पिशाच जिसे खींचते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अनेक योद्धा मारे गए, पछाड़े गए, तथा उनके हृदय तो फाड़ डाले हुए। यहाँ तो मल्ल युद्ध नहीं हो रहा है जो ये पछाड़ते हैं, लेकिन राम जी के सर मल्ल के द्वारा ये पछाड़ने पर ये मूर्छित हो जाते हैं। वैसे श्री राम जी के सर लगने पर भी ये मूर्छित हो जाते हैं, इसीलिए पछाड़ शब्द यहाँ दिया गया है। अनेक योद्धा मारे गए, पछाड़ गए, तथा उनके हृदय फाड़ डाले गए हुए। बहुत से वीर जो पड़े, तो कराह रहे। अपने दल को व्याकुल देखकर त्रिशिरा आदि योद्धा और खरदूषण इधर मुंह फेरा। देखिए, खर बड़ा भाई है और त्रिशिरा छोटा भाई है, लेकिन छोटा भाई अब विपत्ति समय में, युद्धकालीन समय में ये आगे आ गया, इसीलिए इनका नाम पहले दिया गया और खरदूषण का नाम का पीछे दिया गया। हाँ, अगंत त्रिशिरा आदि योद्धा और खरदूषण ने इधर मुंह फेरा। अगणित निशाचर को, अगणित निशाचर तो कोप करके एक ही बार ही बाण, शक्ति, तोमर, परशु, शूल और कृपाण श्री रघुनाथ पर डाल रहे। सब मिलकर एक ही साथ डाल रहे हैं। प्रभु ने पल भर में शत्रु के बाणों को निवारण कर ललकारते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये ललकार करके प्रभु उनके ऊपर अपनी बाण छोड़े। समस्त निशाचर सेनापतियों, तब हृदय में समस्त निशाचर पतियों को अर्थात सेनापतियों को सबके हृदय में 10-10 बाण तो विद्ध किए श्री रामचंद्र जी ने। मारे पछारे उर बिदारे, मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट्ट कहरत परे, अवलोकी निज दल विकल भट्ट
त्रिशिरादि खर दूषण फेरे सरशक्ति तोमर परशुशूल कृपाण ये कहीं बारही करी कोप श्री रघु वीर पर अगणित निशाचर डारही अगणित निशाचर नारही प्रभु निमिष महु रघु रिपुसर निवारी प्रभु निमिष महु रिपुसर निवारी पचारी डारे सायका दस दस अभिषिखौर माझ मारे दस दस अभिषिखौर माझ मारे सकल निशिचर नायक श्री राम जय जय एक ही बारही करी कोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारही। वे सब मिलकर एक साथ बहुत से अस्त्र शस्त्र डालते हैं जिससे राम जी रोकने न पावे, लेकिन उनका अनुमान ठीक न निकला। कारण प्रभु निमिष महु सब सरनिवारी अर्थात पलमात्र से ही आयुधों को निवारण कर दिया। वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी कब बाण हाथ से लेते हैं, कब चलाते हैं, यह राक्षसों को मालूम नहीं हुआ, कोई नहीं देख सकते। इतना जल्दी से, इतना फुर्ती से ये काम करते हैं, इनको ये मालूम नहीं हो सकता था। तो दस दस विशिखौर माझ मारे सकल निशिचर नायका। कारण ये समस्त बलवान थे। जैसे प्रभु रावण के भाल में 10 बाण विद्ध किए लंका कांड में, राम रावण युद्ध में, वैसे 30 तीर से रावण को अनेक बार श्री राम जी ने विद्ध किया है। अतः यहाँ तीनों भाइयों को 10 अर्थात 30 बाण मारे। देखिए मेघनाद और राम जी के साथ जो युद्ध हो रहा था लंका में, ये मेघनाद का युद्ध में वह यह जानकर व्यंग में राम जी को कहता है, कौन? मेघनाद राम जी से कहता है कि तुम तो केवल 14,000 निशाचरों को 10 बाण मारे थे, लेकिन देखो मैं कितना बड़ा योद्धा हूं, कितना बड़ा धनुष बाणधारी हूं। देखो तुम 10 बाण मारकर 14,000 ये योद्धाओं को तुम विख्यात धनुषधारी बन गए। अब देखो तुम्हारे आगे मैं तुम्हारे 18 युद्धपतियों को सहित सब सेनाओं को कैसे 10 बाण मार सकता हूं। इसीलिए लंका कांड में लिखा गया है, सो कपि भालु न रण मह देखा, सो कपि भालु न रण मह देखा, की नहीं जेहि न प्राण अवशेषा, 10 सब मारे सी, परे भूमि कपि वीर, सिंह 10 सब मारसी, परे भूमि कपि वीर, सिंहनाद करि गर्जा,
मेघनाद बलवीर। योद्धा परस्पर योद्धा मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, ये मरते नहीं। कारण जो प्रेत जैसे तो मरता नहीं, इसीलिए इनको 14,000 प्रेत कहा गया है। अतः ये सब प्रेत है, ये मरते नहीं और अत्यंत घनी माया करते हैं। प्रेत 14,000 है और अवध के राजा श्री राम जी केवल अकेला ही है। यह देखकर देवता और मुनि डर गए हैं। सुर और मुनियों को भयभीत देखकर उन मायापति प्रभु श्री राम जी ने अत्यंत खेल किया, एक अत्यंत खेल किया जो खेल किसी ने आज तक नहीं किया है। ये कैसा खेल? ऐसा खेल कि ये सब आपस में अर्थात एक दूसरे में सब राक्षस राम रूप देखते हैं, आपस में ही सब शत्रु दल संग्राम करके लड़ मरते हैं। राम को मारो कहकर लड़कर मरते हैं। मही परत उठी भट भीरत परतन करत माया अति घनी। मही परत उठी भट भीरत मरतन करत अति माया घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी, सुर मुनि सभय प्रभु देखी। मायानाथ अति कौतुक कर्यो देखहि परस्पर राम। देखहि परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरी मर्यो। करि संग्राम रिपुदल लरी मर्यो। मही परत उठी भट भीरत न मरत करत अति माया घनी। इसका भाव है यह कि 14,000 सबके सब फिर जी उठते हैं। उनको शिवजी का वरदान था कि तुम किसी के मारे न मरेंगे और आपस में लड़कर ही मरेंगे और किसी के द्वारा तुम सब नहीं मरेंगे। वाल्मीकि जी लिखते हैं 14 सहस्राणी 14,000 रक्षसां भीम कर्मणा। एकश्च राम धर्मात्मा कथं युद्धं भविष्यति। एकश्च राम धर्मात्मा कथं युद्धं भविष्यति। कैसे युद्ध हो सकता है? एक राम और 14,000 सैन्य, अर्थात 14,000 भयंकर राक्षस है और इधर अकेले ही धर्मात्मा राम। ये युद्ध कैसा? सुर सुर सभय देखी माया नाथ अति कौतुक कर्यो। वे राक्षस माया करते हैं। माया करना अच्छा बात नहीं है, ये छल है, युद्ध में छल है। लेकिन राम जी छली नहीं है, वे शुद्ध संग्राम कर रहे हैं। ये अधर्म युद्ध नहीं कर सकते, अतः इन्होंने माया न रची किंतु एक बड़ा भारी कौतुक दिखाया। अर्थात उनके
ऊपर मोहनास्त्र प्रयोग कर दिया, जिसका फल यह हुआ सब एक दूसरे से राम ही देखते हैं। सब राक्षस राम राम कहते हैं, यही राम है इसे मारो, यही राम है इसे मारो। ऐसा कहते हुए शरीर छोड़ते हैं और मोक्ष पा जाते हैं। यहाँ दया सागर श्री रामचंद्र जी ने उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता आकाश में युद्ध देख रहे थे, ये बहुत प्रसन्न होकर प्रभु पर पुष्प बरसाते हैं और आकाश में नगाड़े बजा रहे हैं। सब देवता स्तुति करके अनेक प्रकार के विमानों से सुशोभित होकर अपने अपने भवन चलते हैं। राम राम कही तनु तजही, राम राम कही तनु तजही, पावही पद निर्वाण, पावही पद निर्वाण, करी उपाय रिपुमारी, क्षण महु कृपा निधान, हरसहि हरसित बरसहि सुमन सुर, बाजही गगन निशान, स्तुति करी करी सब चली, शोभित विविध विमान, श्यावर रामचंद्र की जय। राम राम कही तनु तजही, पावही पद निर्वाण। अर्थात यहाँ राम नाम के महात्मा से ही उनका मुक्ति होना कहा गया है। परस्पर युद्ध करके मरे, इसमें उनका मुक्ति नहीं हो सकती थी, पर नाम की प्रभाव से उनका मुक्ति हो गया। लंका युद्ध में बाण का महात्मा कहा गया है, क्योंकि बाण द्वारा उनका मुक्ति होगी, राम बाण के द्वारा उनकी मुक्ति होगी लंका युद्ध में असुरों का। आपने सुना है, रघुवीर सर तीरथ शरीरहि, रघुवीर सर तीरथ शरीरहि, त्यागी गति पैहि सही, रघुवीर सर तीरथ शरीरहि। तो राम जी ने यहाँ राम जी को यहाँ कृपा निधान संबोधन किया गया है, क्योंकि देवता और मुनियों को उन्होंने अभय दिया, अभयदान दिया और राक्षसों को मुक्ति दिया। निशाचरों का क्लेश भोगना न पड़ा, बिना क्लेश से उनको मुक्ति कर दिया। और क्षण मात्र के कौतुक करके निर्वाण पद दे दिया। यह प्रभु की कृपा ही न है, न तो और क्या है। इसीलिए कृपा निधान संबोधन किया गया है। जब श्री रघुनाथ जी संग्राम में शत्रु को जीत लिया, तब सुर नर मुनि अर्थात स्वर्ग मर्त्य पाताल के लोग सबके भय दूर हो गई। तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर राम जी के पास आ गए और लक्ष्मण जी राम जी के प्रभु के चरण में प्रणाम करते हैं। तब प्रभु हर्षपूर्वक उन्हें हृदय में लगा लेते हैं। श्री सीता जी परम प्रेम से श्री रामचंद्र जी के नीलांबुज श्यामल कोमलांगम रूप को देखते हैं, प्रेम से देख रहे हैं।
इनके पलक नहीं पड़ रहा था। उनके मुख में थोड़ा थोड़ा रक्त बूंदा, पसीना, आंख लाल, ऐसे सुंदर रूप को ये देखते हैं, दर्शन करते हैं। उनके नेत्र औघाते नहीं, तृप्त नहीं होते। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते, तब लक्ष्मण सीता ही ले आए, प्रभु पद परत हर सिर लाई, सीता चितव श्याम मृदु गात, परम प्रेम लोचन न अघात, तव रघुनाथ जव रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते। अर्थात समर के समय में भी सुर मुनि भय करते थे। सुर मुनि सभय प्रभु देखी, उन्होंने देखा था एक राम जी और 14,000 सैन्य, ये कैसे युद्ध कर सकते हैं, इसलिए उनको भय लग रहा था। अब ये हर्षित हो गए, पुनि पुष्प बरसान लगे और नगाड़े बजाने लगे। इस प्रकार पंचवट में बसकर श्री रघुनाथ जी सुर और मुनियों को सुख देने वाले चरित करते हैं। रघुवीर चरित अत्यंत पुनीत पवित्र, जिसे गाकर सब पवित्र होते हैं, सुंदर गति प्राप्त करते हैं। इसलिए सुख देने वाले चरित्र श्री राम जी बहुत कुछ किए। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित मुनि, करत चरित सुर मुनि सुखदायक, श्री राम जय राम जय जय राम। अभी खर दूषण का मृत्यु देखकर शूर्पणखा ने रावण को प्रेरित करने के लिए, उनको उस्काने के लिए रावण के पास पहुंचता है और शूर्पणखा ने जाकर क्रोध करके, बड़ा क्रोध करके मैं कहता है, तूने देश और खजाना की सूदी सब भूल गया, केवल मदिरा पी पी कर रात दिन सोया करता है। तुझे यह पता नहीं कि तेरे सिर पर शत्रु आ गया है, शत्रु तेरे सिर पर आ गया है। धुआं देखे खर दूषण केरा, जाई सूपन खरावन प्रेरा, बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोश के सुरति विसारी, करसी पान सोवत दिन राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती, श्री राम जय जय राम। शूर्पणखा रावण को कैसे प्रभावित करता है, और इसका सुंदर भी प्रसंग है, ये आप अगला एपिसोड में सुनेंगे। बोलिए जय सीताराम, श्री सीताराम अर्पणमस्तु।